नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और हमारा YouTube चैनल द बेल टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिक वेल्डिंग के बारे में। टिक वेल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम हर एक डिटेल कवर करें। टिक वेल्डिंग में कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसी के साथ टिक वेल्डिंग मशीन की सेटिंग और प्रैक्टिकल वेल्डिंग कैसे करते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक वीडियो में जुड़े रहें ताकि आप टिक वेल्डिंग के बारे में बेहतर समझें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे टिक वेल्डिंग कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है और वो कहाँ पे यूज होता है। इसको GTAW भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और टिक का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस। तो जैसे नाम में है, इस वेल्डिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक है टंगस्टन और दूसरा है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में मोस्ट प्रोबेबली हम ऑर्गन गैस यूज करते हैं, इसलिए उसको ऑर्गन वेल्डिंग भी कहते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में सबसे ज्यादा होता है, वो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो टंगस्टन की यही प्रॉपर्टी की वजह से टिक वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल रॉड के रूप में टंगस्टन यूज करते हैं, जो कि अपने हायर मेल्टिंग पॉइंट की वजह से खुद मेल्ट नहीं होता है, बेस मेटल को मेल्ट करता है। तो टंगस्टन बेस मेटल के साथ आर्क क्रिएट करके हीट जनरेट करता है और बेस मटेरियल को फ्यूज करता है और उसमें हम फिलर वायर देके वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इनर्ट गैस का रोल देखते हैं। इनर्ट गैस ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनर्ट गैस किसी भी अदर गैसेस के साथ और मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जब यहाँ पे मटेरियल फ्यूज होता है तो मोल्टन मटेरियल के साथ एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से वेल्डिंग को बचाने के लिए उसको एक शील्ड प्रोवाइड करना है, इसीलिए हम इनर्ट गैस यूज करते हैं। आपने आर्क वेल्डिंग में देखा होगा कि मोल्टन मटेरियल को शील्ड प्रोवाइड करने के लिए फ्लक्स का यूज किया जाता है, वैसे ही टिक वेल्डिंग में इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। इनर्ट गैस में मोस्ट प्रोबेबली आर्गन गैस यूज करते हैं, क्योंकि आर्गन गैस से आर्क स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और जहाँ पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चाहिए वहां पे हीलियम भी यूज करते हैं। तो ये वेल्डिंग का एप्लीकेशन है। इसमें टंगस्टन और इनर्ट गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आगे हम इक्विपमेंट्स में देखेंगे, मैं आपको टंगस्टन भी दिखाऊंगा, फिलर वायर भी दिखाऊंगा, टॉर्च भी दिखाऊंगा। और टिक वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलरिटी का यूज होता है। बहुत से इंटरव्यू में पूछते हैं कि टिक वेल्डिंग में कौन सी पोलरिटी का यूज होता है, तो स्ट्रेट पोलरिटी का यूज होता है। उसको DCEN भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, जिसमें टॉर्च माइनस पोल से जुड़ा हुआ होता है और बेस मेटल जिसे हम आर्थिंग लगाते हैं वो प्लस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये है वेल्डिंग एप्लीकेशन। तो ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। हम एक बार और रिव्यू करते हैं। तो अगर हमें ये दो वर्क पीस एक दूसरे से वेल्डिंग करके जोड़ने हैं, तो हम पावर सोर्स की मदद से टंगस्टन और बेस मेटल में आर्क क्रिएट करके हीट जनरेट करेंगे, जिससे ये दोनों वर्क पीस फ्यूज हो जाएंगे और उसमें फिलर वायर ऐड करेंगे। और इसके मोल्टन मटेरियल के शील्डिंग के लिए हम इनर्ट गैस यूज करेंगे और हमारा वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बस इतना ही प्रोसेस है। अभी हम टिक वेल्डिंग के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज है वेल्डिंग ऑल पोजीशन। तो ये बहुत ही यूनिक एडवांटेज है टिक वेल्डिंग का, जिसमें हम टिक वेल्डिंग से हर पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैट पोजीशन, ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और 6G पोजीशन। अगर आप अदर वेल्डिंग प्रोसेस देखो तो वहां पे पोजीशन के लिए लिमिटेशंस आ जाती है, बट टिक वेल्डिंग की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। दूसरा एडवांटेज है हाई क्वालिटी एंड क्लीन वेल्ड। ये बहुत ही हाई क्वालिटी और क्लीन वेल्ड प्रोवाइड करता है। वेल्डिंग बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है, ऑक्सीडेशन फ्री वेल्डिंग होता है। इसी कारण इसको एरोस्पेस इंडस्ट्री, फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वेल्डिंग। तो टिक वेल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वेल्डिंग जॉइंट्स प्रोवाइड करता है।
इसी वजह से वाइड रेंज ऑफ मेटल्स में इसका यूज होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बेस अलॉयज, निकल बेस अलॉयज। तो ये टिक वेल्डिंग को एक एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस बनाता है। आगे का पॉइंट है हाई विजिबिलिटी ऑफ द वेल्डिंग पूल। तो अगर आप आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग देखें तो उसमें बहुत स्मोक और फ्यूम जनरेट होते हैं। तो इसकी वजह से वेल्डर को वेल्ड करते समय मोल्टन मटेरियल ठीक से दिखाई नहीं देता। तो टिक वेल्डिंग बहुत ही क्लीन वेल्डिंग प्रोसेस होने की वजह से वेल्डर वेल्डिंग होते हुए बहुत अच्छे से देख सकता है, और इसीलिए ये कंफर्ट की वजह से वो बहुत अच्छा वेल्डिंग क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगला है नो स्लैग और स्पैटर्स। तो हम शील्डिंग के लिए इनर्ट गैस यूज करते हैं, तो इसीलिए स्लैग इंक्लूजन जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ स्लैग और स्पैटर न होने के कारण वेल्डिंग बहुत ही क्लीन और प्रेजेंटेबल दिखता है। अभी हम टिक वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस देखेंगे। पहला है लैक ऑफ स्पीड। तो टिक वेल्डिंग बहुत ही स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, मेटल डिपोजिशन रेट कम है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन हार्म हो सकता है। दूसरा है हायर कॉस्ट। अगर आप दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस से कंपेयर करें तो टिक वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं। टिक वेल्डिंग का पावर सोर्स, फिलर मेटल, गैस सप्लाई, ये सब कॉस्टली होता है। अगला है स्किल्ड मैन पावर। तो बीइंग अ प्रिसीजन वेल्डिंग टेक्निक्स, हायर लेवल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज की डिमांड होती है। वेल्डर का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे स्किल्ड वेल्डर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हम यहाँ पे वेल्डिंग इक्विपमेंट्स देखेंगे। तो आप जो ये देख रहे हो वेल्डिंग टॉर्च है, वाटर कूल टॉर्च है। यहाँ पे वाटर इनलेट और आउटलेट है। वैसे यहाँ पे एक गैस का पाइप भी होता है जो शील्डिंग प्रोवाइड करता है। या इसका बटन टॉर्च पे माउंट है, जो कि आप दबाने से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और बंद करने से वेल्डिंग बंद हो जाएगा। इसमें हम फुट पैडल भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टंगस्टन है जिसको शार्प किया गया है। टंगस्टन को वेल्डिंग से पहले शार्प किया जाता है ताकि आर्क कॉन्सेंट्रेट हो और बेस मेटल अच्छे से फ्यूज हो। टंगस्टन अलग अलग थिकनेसेस के मिलते हैं, जैसे कि 1.6, 2.4, 3.2। तो बेस मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से और हम जितना करंट सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम डायमीटर चूज करते हैं। ये सिरेमिक और गैस लेंस वेल्डिंग मटेरियल को शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। ये भी अलग अलग साइजेस और शेप्स में आते हैं, जिससे कि हम छोटे जगह पे वेल्डिंग कर पाए। ये कैप है, इसको वेल्डिंग कैप कहते हैं। ये दो साइजेस में आती है, ये बड़ी वाली है, इसमें छोटी भी आती है। अगर आप किसी छोटी जगह पे वेल्डिंग करते हो तो आप छोटे कैप का इस्तेमाल कर सकते हो। टिक वेल्डिंग में हम जो वेल्डिंग ग्लास यूज करते हैं वो 11 नंबर की होती है। अगर आप ऑटो डार्कनिंग हेलमेट यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आप 11 नंबर पे हेलमेट सेट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये रेगुलेटर है। यहाँ से ये हम ऑर्गन गैस को कनेक्ट करते हैं। यहाँ से एक पाइप पावर सोर्स में जाता है और वो शील्डिंग प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली हम 10 से 15 लीटर पर मिनट ऑर्गन गैस सेट करते हैं वेल्डिंग करते टाइम। अब हम यहाँ वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। यह हमारी वेल्डिंग मशीन है। आप देख सकते हो पावर सोर्स के पीछे ऑर्गन सिलेंडर लगा हुआ है। ये वेल्डिंग मशीन का डिस्प्ले है। हर मशीन में अलग अलग डिस्प्लेस होते हैं। आगे हम पैरामीटर सेटिंग के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वाटर इनलेट और आउटलेट के पाइप्स है जो कि टॉर्च से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक वाटर टैंक होता है, एक मोटर होती है जो कि वाटर सर्कुलेट करता है टॉर्च थ्रू, ताकि टॉर्च गर्म ना हो। अगर थिकनेस कम हो तो हम एयर कूल्ड मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनर्ट गैस का पाइप है। आप यहाँ पे इनर्ट गैस का सिंबल भी देख सकते हैं।
तो ये ऑर्गन गैस का पाइप और वाटर इनलेट के पाइप्स टॉर्च से जुड़े हुए होते हैं, जो कि वेल्डिंग में हमें मदद करते हैं। ये आर्थिंग केबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टिग वेल्डिंग में हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करते हैं, तो आर्थिंग केबल प्लस में लगा हुआ होता है और हमारा टॉर्च माइनस में। अब हम वेल्डिंग के पैरामीटर्स देखेंगे। हम यहाँ पे वेल्डिंग करंट सेट कर सकते हैं। वेल्डिंग करंट बेस मटेरियल के थिकनेस के हिसाब से और ट्रैवल स्पीड के हिसाब से सेट होता है। यहाँ हम पल्स वेल्डिंग सेटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हमें हाई और लो करंट सेट करना होता है। ये टेक्निक कम थिकनेस के प्लेट पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, इससे डिस्टॉर्शन भी कम आता है। यहाँ हम अपस्लोप सेट कर रहे हैं। अपस्लोप की वजह से वेल्डिंग धीरे स्टार्ट होता है, जिससे टंगस्टन की लाइफ इंक्रीज होती है और जो स्टार्टिंग पॉइंट में पोरोसिटी आती है वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे प्री पर्स टाइम और पोस्ट पर्स टाइम भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन अवॉइड करने में मदद होती है। अब हम यहाँ पे डाउन स्लोप सेट कर रहे हैं। डाउन स्लोप की वजह से वेल्डिंग धीरे बंद होता है और उसकी वजह से हम क्रेटर क्रैक्स प्रिवेंट कर सकते हैं और हमें फिनिशिंग बहुत अच्छा मिलता है। इस वेल्डिंग मशीन में हम एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग दोनों कर सकते हैं। एसी वेल्डिंग की वजह से एल्यूमिनियम और नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग होता है। ये 2T और 4T वेल्डिंग कंट्रोल्स है। 2T क्या होता है, जिसमें एक बार ट्रिगर प्रेस करके होल्ड करने पे वेल्डिंग स्टार्ट होता है और छोड़ देने पे वेल्डिंग बंद हो जाता है। और 4T में एक बार प्रेस किया और छोड़ दिया तो वेल्डिंग स्टार्ट होता है और वापस एक बार प्रेस किया और छोड़ दिया तो वेल्डिंग बंद हो जाती है। 2T शॉर्ट वेल्डिंग के लिए बेस्ट होता है और 4T लॉन्ग डिस्टेंस वेल्ड के लिए अच्छा होता है। वेल्डर अपने कंफर्ट के हिसाब से ये सेटिंग यूज करता है। अब हम यहाँ वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। वेल्डिंग के लिए हमने एमएस के 2 प्लेट लिए हैं और अब हम टी जॉइंट वेल्डिंग करेंगे। पहले एक साइड टैग कर लेंगे और दूसरी साइड फुल वेल्डिंग करेंगे, जिससे डिस्टॉर्शन ना हो। यहाँ हमें बेस मेटल और टंगस्टन के बीच 2 से 3 mm का डिस्टेंस रखना जरूरी है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आर्क स्टेबल नहीं रहेगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो टंगस्टन इंक्लूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल्डिंग से पहले हमने इस प्लेट को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। 170 हमने करंट रखा है क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। उसके साथ हमने ER70S6 ये फिलर वायर वेल्डिंग के लिए लिया है। ऑर्गन गैस हमने 15 लीटर पर मिनट में सेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही सुपीरियर फिनिश के साथ टिग वेल्डिंग हाई क्वालिटी एंड क्लीन वेल्ड्स प्रोड्यूस करता है। टिग वेल्डिंग बहुत ही मिनिमल स्मोक प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से वेल्ड पूल की विजिबिलिटी बेटर होती है। इससे वेल्डर वेल्डिंग को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपनी वेल्डिंग क्वालिटी और बेटर बना सकते हैं। तो ये था आज का टिग वेल्डिंग का पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने टिग वेल्डिंग प्रोसेस, टिग वेल्डिंग इक्विपमेंट्स और टिग वेल्डिंग कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा। तो आज का हमारा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।